स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। चोरों के लिए सबसे सुरक्षित अगर कोई स्थान है तो वो सढौरा का बाज़ार है, सढौरा की दुकानें हैं, सढौरा के मंदिर हैं। आए दिन सढौरा के अंदर चोरी की वारदातें लगातार घटती जा रही हैं। अभी कल ही शनिवार को एक लेडीज़ का बैग कपड़ों से भरा बैग यहाँ से चुराया गया था। यहीं पर मार्केट में मैं खड़ा हूँ, मुख्य बाज़ार में मैं इस वक्त हूँ, जो पुरानी सब्जी मंडी कहलाती है, पुरानी अनाज मंडी कहलाती है। और रात भी यहाँ पर लगातार 3 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। हज़ारों रुपए की नकदी गल्ले उठाकर ले गए, यहाँ पर नोटों के हार ले गए और जो वाईफाई वगैरह लगे थे, डीवीआर वगैरह लगा हुआ था कैमरों के, सीसीटीवी कैमरों के, सब उठाकर ले गए। तो यहाँ पर दुकान जो है हरिओम फैशन और साकी पिंकू बरतने वाला और इसी प्रकार से यहाँ पर एक दुकान यहाँ पर है। आप तीनों दुकानें मेरे कैमरे में देख रहे हैं। तीनों दुकानों में यहाँ पर चोरी हुई है और पीछे से पार्क की तरफ से दुकानों में एंट्री की गई और आगे ऊपर दरवाजे तोड़ कर अंदर किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हरिओम फैशन पॉइंट जो है, गिफ्ट की दुकान जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी एंट्री करके तोड़ा गया, यहाँ पर गले जो है चुराए गए। इस दुकान की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर जो भी लगा हुआ था वाईफाई का सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम से यहाँ से वो उठाकर ले गए और यहाँ पर जो भी हार लटके हुए थे, नोटों के हार थे, वो ले गए और साथ ही इन्होंने इस गले के ऊपर भी हाथ पाए। देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार गला, उसमें बता रहे हैं कि 45 से 50 हज़ार रुपये नगद शनिवार की जो सारी सेल थी और हफ्ते भर की वो रखी हुई थी, वो यहाँ से ले गए। नोटों के हार जैसे मैंने बताया वो यहाँ से उठाकर ले गए। तो आप देख सकते हैं इस दुकान में इस ऊपर से यहाँ पर एंट्री इन्होंने की, इस दुकान के अंदर प्रवेश किया और जितने भी नोटों के हार यहाँ पर लटके हुए थे वो सारे के सारे वो यहाँ से ले गए हैं। तो आप देख सकते हैं जितेंद्र कालड़ा जी की दुकान से ये चोरी हुई है और ऊपर से एंट्री किया। और इसी प्रकार से पिंकू जो है बर्तनों वाला, यहाँ पर भी एंट्री देख सकते हैं। ये ऊपर से फ्रंट पे जाकर दरवाज़ा तोड़कर एंट्री किया और इस दुकान में, बर्तनों की दुकान में वो एंटर किया। उसी प्रकार से जैसे डीवीआर वगैरह यहाँ पर लगा होता है, सीसीटीवी कैमरे का, वाईफाई वगैरह का, वो सब यहाँ पर चैनल उन्होंने तोड़े और ये अपने साथ उठा कर ले गए। तो जैसे जितेंद्र कालड़ा की दुकान से यहाँ पर एंटर किया, उसी प्रकार से यहाँ से भी एंट्री बैग दरवाजे से होती है। और यहाँ का भी गला जो है था, दुकान का गला यहाँ से, तो यहाँ से भी खोल कर जो है सारे के पैसे वो भी उठा कर ले गए। सिर्फ ये खुले पैसे कुछ पड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पर 3-4 हज़ार जो भी थे नगद बता रहे हैं। जैसे अभी मालिक तो यहाँ पर आया नहीं इनका, तो वो भी उठा कर ले गए। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो है ये डीवीआर जिसे बोलते हैं, बॉक्स वगैरह, सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम, वाईफाई का सिस्टम, वो सारा का सारा यहाँ से भी उठाकर वो ले गए। तीसरी दुकान को निशाना बनाने की कोशिश, राजेश गारमेंट। देख सकते हैं ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर भी एंट्री दरवाज़ा के ऊपर तोड़कर जो इस दुकान के अंदर एंट्री करने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक अंदर सीढ़ियाँ नहीं हैं, इस कारण से वो दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। वरना यहाँ का भी सिस्टम वही करते जो पहली दुकान का उन्होंने किया है। अंदर गारमेंट्स की दुकान है और ये दुकान के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाई, इस कारण से दुकान सुरक्षित, लेकिन 2 दुकानों का काम वो करने में कामयाब रहे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों दुकानों के ऊपर से इन्होंने एंट्री करी। ऊपर का हिस्सा देख सकते थे और नज़दीक देखे, बारी से फाड़ कर जो है अंदर प्रवेश किया। इसी प्रकार से इस दुकान के ऊपर से भी उन्होंने प्रवेश किया, दरवाजा आदि तोड़कर, और इन दुकानों में एक ज़बरदस्त चोरी करने में वो कामयाब। 50-60 हज़ार रुपये का नकदी यहाँ पर बता रहे हैं और उसी प्रकार से नोटों के हार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और डीवीआर जो भी था, इनके दोनों के सिस्टम, सीसीटीवी के सिस्टम, वाईफाई के सिस्टम, ये यहाँ से चुराने में कामयाब रहे हैं। तो हम बात करते हैं जितेंद्र जी, क्या कुछ कैसे रहा साहब बना ये सिस्टम? तो ना अभी आगे शटर ही खोला, आगे सुबह यहाँ, हाँ सुबह अभी 9:30 आते हैं, 9:15 आ गया था आज जल्दी जी। देखा यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो शायद चूहा ने घेर दिया होगा। ठीक है। देखा पैडी लगी रही थी, वैसे नजर पड़ी, डब्बा गिरा पड़ा, ये स्पीकर का भी, ये तारा लटक, ये सारे के सारा सिस्टम। अच्छा, तो मेरी नजर गले करनी गई, देखो 3 गले पड़े गले में कैश कुछ भी था, नवे नोट भी छोड़ जाए, सिक्के सुक्के बीच, और नोटों के हार बता रहे जैसे नोटों के हार वहाँ टांगे थे, कुछ वहाँ टांगे थे, सारे तार ले गए। 50-60 हज़ार रुपये है सिस्टम? ज्यादा ही होगा जी, ज़्यादा ही है। अभी तो चेक भी नहीं करा बाकी। अच्छा, कैश ही होगी 60-70। तो कहाँ से एंट्री करी चोरों ने? यहाँ पे ऊपर शटर पड़ा है। ठीक है भाई, पुलिस को दी सूचना आपने? ना जी, अभी तो फिर बच्चे ने फोन करा मैंने। अभी तो मैं अंदर ही नहीं पड़ा ढंग से। अच्छा, अभी तो ऊपर जाके देखा भी नहीं है, अभी देखा भी नहीं है। ठीक है। जितेंद्र कालड़ा जी की दुकान के ऊपरी हिस्से में मैं आया हूँ, जहाँ पर इन्होंने सेंध लगाकर शटर को तोड़ा है। बहुत मजबूत शटर बताते हैं, बहुत आसानी से टूटने वाला नहीं होता, लेकिन उन्होंने देखिए यहाँ पर कितनी सरिये
रॉड का इस्तेमाल करके ये शटर को तोड़ा और यहाँ से उन्होंने फिर एंट्री की है। तीनों जगह दुकानों पे बाहर के इसी प्रकार से जो बने होते हैं सिस्टम दुकान के बाहर छज्जा, वहीं से इन्होंने एंट्री की है और ये तोड़कर जो है अंदर आए और अंदर सीढ़ियों के माध्यम से नीचे चले गए। लेकिन तीसरी दुकान जो कि नरेश गारमेंट्स की दुकान है, वहाँ से नीचे जाने की व्यवस्था ना होने के कारण से दुकान का बचाव के बाकी 2 दुकानों में तो उन्होंने अपना काम तमाम कर दिया है। देख सकते हैं कितना मजबूत शटर ये और कितनी आसानी से उन लोगों ने तोड़ा है। बड़े इत्मीनान से रात का मामला है कि तोड़कर जो है इन्होंने काम किया है। तो यहाँ से दुकान का इस शटर तोड़ने के बाद फिर ये एंट्री यहाँ से करते हैं जहाँ से मैं जा रहा हूँ। इस रास्ते से ये लोग चोर जो है बड़े इत्मीनान से, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ से नीचे उतरते हैं। ये दुकान के नीचे से उतरते हैं, यहाँ से ये रास्ता है, आसानी से रास्ते से नीचे उतरकर जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम में देते हैं। तो यहाँ पर जाकर इस चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ये गले यहाँ से खोले उन्होंने? ये पाड़े पड़े जी, पता किस हिसाब से पाड़े, ये तो खुले नहीं है जी। पता नहीं हमने इतने महंगे लगा रखे, स्प्रिंग बड़े भी लगा रखे। अच्छा। यहाँ जिस तरह वो मत्था मुत्था टेक कर बांध रखे थे वो भी गए। रोज के यहाँ मत्था टेक कर एक डब्बी सी बना रखी थी, वो डब्बी में अच्छा, वो भी गई। 5-6 हजार रुपए पड़े थे तो दान के 10 रुपए रोज मत्था टेक। अच्छा। वो भी नहीं है, वो डब्बी भी नहीं है, सामान सारा पड़ा है, बाकी पैसा एक नहीं छोड़ा उन्होंने, नगद नहीं छोड़ा उन्होंने कुछ भी। इधर भी डब्बे डब्बे सारे। और नोटों के हार कहाँ इधर लटके हुए थे सारे? हार सामने पैडी पे लटका रखे थे, कुछ यहाँ लटक रहे थे सारे। कैमरे का डब्बा हो आपने सारा, हाँ उसे पता लग जाता है, कैमरे का डब्बा ही उठा के ले गए। फोन पे भी हमने कंडक्ट कर रखा, कई बार घर बैठे चेक भी कर। उतरने के बाद हाँ जी, गले के बारे में जानकारी दी, कैसे तोड़े आए उन्होंने मामला? ये सारे पहाड़े पड़े हैं जी गले, 3 लगे 3। अरे कुछ नहीं छोड़ रखता, 1 रुपया भी छोड़ रखता, बस सिर्फ सामान ही नहीं ले गए, बाकी तो आपका सारा पैसा पूसा जो भी था। नीचे हम डब्बा रखते थे, नवे नोट जो करेंसी सारी, वो 500 की करेंसी रखते थे, सिक्के सुक्के ले आके रखते थे, बैंक में से सिक्के मंगवा लेते थे, 10 के नोट तो मिलते नहीं आज। दान वाले पैसे भी कहते रोज निकालते थे आप? वो भी हाँ, वो भी दान वाले पैसे भी 5-6 हजार रुपए पड़े थे, भी जब कोई मंदिर वाला पर्ची काटन आवा ना उसमें से दे देते थे। वो डब्बा भी नहीं है। और नोट कहाँ लटकाए हुए थे वो, जैसे बता रहे आप? और सारे सामने पैडी पे लटके। कितने के नोट थे वो? कम से कम 500 हजार बड़े हार थे, या छोटे, या बड़े हम ले जाते थे 5-10 हजार रुपए वाले जो हार है। अच्छा। छोटे यहीं छोड़ जाते थे 500 तक वाले, 200 वाले तो कम से कम 50-60 टंग रहे होंगे। तो सब कुछ नहीं पता कितने अमाउंट है टोटल? 50 हजारों रुपये गिन के तो कोई चीज रखी नहीं है, हमारे लाख रुपए के लगभग आइडिया है। लाख रुपए के तो हाँ जी, हार ही होंगे हैं? नहीं, हार और नगद समेत लाख रुपए का नुकसान है आपका। और उधर से ये ऊपर से उड़ाया ये बक्सा बुक्सा सब है सारे ही लेके जी, बस कुछ भी छोड़े। कैमरों के तो दोनों डब्बे तार लेके, वाईफाई का डब्बा भी तार लेके। कैमरों के दोनों डब्बे और वाईफाई के दोनों डब्बे हैं। रिकॉर्डिंग वाला भी लेके, दूसरा भी 2 लगे होते हैं ना, दोनों गए हुए हैं। अच्छा। तारें लटक रही हैं सारी कटी हुई। तो आप देख सकते हैं लटके हुए तारें, उनकी कहानी बता रही है। सारे बड़े सिस्टम से 2 से 3 संख्या में जुड़ रहे होंगे, ज़्यादा संख्या में रहे होंगे, तो बड़े इत्मीनान से उन्होंने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो देख सकते हैं पिंकू बर्तन वाले की दुकान में भी डीवीआर जो है, वाईफाई का यहाँ पर डीवीआर और सीसीटीवी का क्या था सिस्टम, जो सारा का सारा खोल दिया ताकि चोरों कोई किसी प्रकार से वो उनका खतरा ना हो, उनके लिए वो सुरक्षित रहें, कोई पता न लग सके। कैमरे के माध्यम से सारा सिस्टम उठा लेंगे। और यहाँ से उनका गल्ला जो है, दुकान का गल्ला था, वो भी यहाँ से जितना कैश पड़ा था, कम ही कैश था, 2-3 हज़ार रुपये बता रहे हैं, ये ले गए। बाकी कोई सामान तो नहीं? अंगूठी थी गले में अंगूठियाँ सोने की? अरे वाह, सोने की। कितनी अंगूठियाँ थी? 2 बता रहे हैं। उन लाला से बात हुई आपकी? अभी वो आए नहीं दुकान पे? अभी आए नहीं। तो 2 सोने की अंगूठियाँ और कुछ नगद और ये डीवीआर कैमरे, ये सारा लेके। और कोई बर्तन का तो नहीं? बर्तन अभी कोई आइडिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं सढौरा की इन 3 दुकानें, मुख्य बाजार में ये दुकानें हैं और तीनों दुकानों को चोरों द्वारा निशाना बनाया गया है। और एक दुकान से 1 लाख रुपए से अधिक का सामान और दूसरी दुकान से भी लगभग लाख से भी अधिक का सामान हो ही जाएगा, क्योंकि 2 सोने की अंगूठियाँ और कुछ नगद पड़ा हुआ था
और ऊपर से कैमरे के DVR, CCTV का, वाईफाई का, वो सब यहाँ पे लगे तीनों दुकानों में। लगभग 2 दुकानों में तो लगभग सेम पोजीशन बनी है, लेकिन तीसरी दुकान में ये रहा कि ऊपर से नीचे आने का रास्ता नहीं था, वो बचाव हो गया। तो चोरी की वारदातें जो लगातार सढौरे में कई दिनों से चल रही थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देख सकते हैं आप, लगातार ये चोरी की वारदातें सढौरे में हो रही हैं। बहुत ही एक दिक्कत, ना तो दुकान सुरक्षित, ना मकान, ना मंदिर सुरक्षित, ना चलने वाले राहगीर भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो अब तो सुरक्षा परमात्मा के हवाले ही कह सकते हैं। पहले ही विकास के मामले में सढौरा पिछड़ा हुआ था और ऊपर से चोरी की वारदातें, तो लोगों का जीवन बड़ा ही असुरक्षित हो गया, जीवन कहते सकते जीना हराम हो गया है। तो परिवार पर क्या बीत, देख सकते हैं दोनों एक दुकान के जो है परिवारजन भी यहाँ आए, बड़ा दुख का चेहरा बना हुआ है उनका। और क्योंकि एकदम से जो मेहनत की कमाई होती है वो जब चली जाती है इस प्रकार से, तो बड़ा दुख होता है। शनिवार का पूरा दिन लगा हुआ था और पैसा सारा इकट्ठा करके यहाँ हरिओम फैशन पॉइंट जितेंद्र काला की दुकान में रखा हुआ था, सारा का सारा पैसा वो चला जाना, तो बड़ा एक दुखदाई घटना रहती है। तो ऐसी घटना यहाँ पर चोरी की वारदात जो पिछले कई दिनों से सढौरे में घट रही थी, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अब पुलिस भी मौके वारदात पर पहुँची है, देख सकते हैं जैसे अक्सर पहुँचती है पुलिस वारदात के बाद। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से 112 की सूचना देने के बाद ये वारदात पर पहुंची। अब देखेगी उसी तरह से पैरवी की जाएगी, कागजी कार्रवाई की जाएगी, बयान लिए जाएंगे और फिर मामला जैसा कि अक्सर यहाँ पर होता है वैसे ही हो जाता है। कुछ बात कर वीरेन जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार सढौरे में चोरियों की वारदातें बढ़ती जाए, ट्रेस कोई नहीं होती और लगातार वारदातें, जीवन सुरक्षित नहीं रहा। सतपाल जी, शहर की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है जी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए। पीछे मंदिरों में चोरी हुई है, कल बाजार में एक बैग उठ गया है, अब ये एक दुकान नहीं 2 दुकानों में चोरी हो गई है। तो सुरक्षा का विषय तो है ही है जी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सुरक्षा व्यवस्था पे सोचनी है, सुरक्षा व्यवस्था तो जी लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही लगातार हैं। चोरी की वारदातें हो रही हैं। मंदिर सुरक्षित नहीं, मंदिर भी सुरक्षित नहीं, आम आदमी भी कैसे सुरक्षित है जी। बख्शी जी क्या कुछ कहेंगे? कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं? रोजाना चोरी हो रही है जी, डेली। अच्छा, डेली हो रही है। अभी आपने देखा था पार्क में जो मंदिर है यहाँ पे चोरी हुई थी, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी हुई, पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी हुई, कोटला मंदिर में चोरी हुई। तो डेली रूटीन में चोरियाँ हो रही हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है इसका। तो क्या कुछ उपाय क्या है फिर इसका? क्या उपाय तो सरकार को करना चाहिए, कानून व्यवस्था थोड़ा, जो नशे वगैरह बिक रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उन पर थोड़ी अंकुश लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। ठीक है जी, करनी चाहिए। ठीक। तो देख सकते हैं आसपास के दुकानदार भी सहमे हुए हैं कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। जिस प्रकार से वारदातें बढ़ रही हैं तो नंबर किसी का भी पड़ सकता है। तो पुलिस अपना यहाँ पर तफ्तीश करेगी, जांच करेगी, जैसा कि अक्सर होता है उसी प्रकार से उसी ठर्रे पे चल लौटेगी। लेकिन जो दुकानदार का माल लुट गया तो लुट ही गया है। दोनों दुकानों के ऊपर से एंट्री की है और आपको ये वो स्थल भी मैं दिखाता हूँ जहाँ से इन्होंने एंट्री की है, सढौरा पार्क के अंदर की तरफ से। तो मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ, यहाँ से ये एंट्री का रास्ता, यहाँ से इस द्वार से कूदकर ऊपर चढ़े और ऊपर भी जाके एक दरवाज़ा होता है वहाँ पे एक, उसको तोड़कर वहाँ पर मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा ऊपर जो वाइट रंग का उसको तोड़ा हुआ है, इसके अंदर से एंट्री करके इन तीनों दुकानों में के बाहर छज्जों पर उन्होंने प्रवेश किया और छज्जों के पास जो उनके दुकानों के ऊपर जो लगे हुए दरवाजे उनको तोड़कर एंट्री किया। तोड़ तो खैर वो गारमेंट का भी दिया था, लेकिन नीचे एंट्री ना होने के कारण से नहीं जा पाए। बाकी 2 दुकानों के जो नुकसान किया वो आपके सामने ही है। तो बड़ा भारी नुकसान है 2 दुकानों का। तो ये चोरी की वारदातें किस प्रकार से रुकेंगी ये तो परमात्मा ही जानता है, या भविष्य के गर्भ में ही है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा और सख्ती करनी होगी और इसके पीछे जो काम है मेन वो नशेड़ियों का है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पार्क का वो स्थल है जहाँ पर अक्सर नशेड़ी खड़े रहते हैं। कई बार हम लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं तो उनको डांट फटकार करते हैं तो दौड़ते हैं वो यहाँ से। यहाँ इस एरिया के अंदर काफ़ी नशेड़ी खड़े मिलते हैं। तो ये लगभग सभी जितनी भी घटनाएँ घट रही हैं चोरी की वारदातें या और अन्य वारदातें, सभी में नशेड़ियों का ही हाथ बताया जा रहा है। तो इसमें यकीनन जो दुकानदार कह रहे हैं कि नशेड़ियों का ये हाथ है, तो नशे की जो बढ़ती जा रही है सिस्टम यहाँ पर, उस पर जो है अंकुश लगाएंगे तब जाके कहीं चोरियों की वारदात जैसे रुकेंगी।